अंदर हमें एक फ्लो चार्ट दिया है जिसके अंदर हमें यूकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। इस चार्ट के थ्रू ही हम कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल को समझ सकते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए अब इस चार्ट का हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक सेल है उसे इन्होंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग है, ठीक है, अजेव है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है रसधानी या वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लास्ट, जिसे बोला जाता है, मतलब जो लिविंग होता है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने 3 पार्ट के अंदर यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड किया, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल वॉल की, जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग और लिविंग में मेन डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफाइनिंग फीचर होता है, इसके बारे में मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। मेटाबॉलिज्म या उपापचय एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स का एक डिफाइनिंग करेक्टर होता है, यानी कि वो लिविंग्स के अंदर देखने को हमें मिलता है, नॉन लिविंग्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। जनरली ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि जो लिविंग्स है उनका डिफाइनिंग करेक्टर क्या है, तो वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो हमारी सेल वॉल है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला होता है मिडिल लेमिला, दूसरा होता है प्राइमरी वॉल और तीसरा होता है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिडिल लेमिला की, तो मिडिल लेमिला जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के बने होते हैं। देखिए, मिडिल लेमिला को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम जनरली फ्रूट्स देखते हैं, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हम आम की ही बात कर लेते हैं। जो कच्चा आम होता है उसे हम तोड़ते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होता है, उसका जो पल्प है वो काफ़ी हार्ड होता है। वहीं जो हमारे पके हुए फ्रूट्स हैं, यानी कि हमने अगर पका हुआ आम देखते हैं तो उसका जो पल्प है, उसका जो गुदा है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये क्यों होता है? देखिए, जो सेल वॉल के बीच में जो मिडिल लेमिला हमें देखने को मिलती है, ये मिडिल लेमिला जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो फ्रूट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं पकने के बाद, ठीक है। मिडिल लेमिला को अगर हम डिफाइन करें तो वो किस तरह, मान लीजिए ये 2 सेल है, ठीक है। इन दोनों सेल के बीच में मिडिल लेमिला प्रेजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। जब फ्रूट्स पकते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है। ये क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी वॉल की और सेकेंडरी वॉल की। देखिए, हमने यहाँ पर बात की थी कि सेल किस तरह से होती है। ये सेल है और ये बीच में मान लीजिए मिडिल लेमिला है, ठीक है। इस मिडिल लेमिला के कांटेक्ट में ही हमारी प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल है। इसके बाद हमारी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है इस तरह से। ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है। कुछ प्लांट्स के अंदर हमें जो है तृतीयक भित्ति या टर्शरी सेल वॉल भी हमें देखने को मिलती है, जो कि सेकेंडरी सेल वॉल के बाद इस तरह से प्रेजेंट होती है, जो कि हमें जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स है उसकी ट्रैकिट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, ये क्या होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। वहीं जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे S1, S2 और S3 कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी टर्शरी वॉल होती है, जो कि हमारी हेमीसेल्यूलोज और जाइलोन की बनी होती है और जनरली जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं रसधानी रिक्तिका या वैक्यूल की। देखिए, जो प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल हो गया, इनके अंदर हमें वैक्यूल देखने को मिलती है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, वहीं जो एनिमल सेल्स होती है इनके अंदर हमें ये छोटी छोटी देखने को मिलती है। जो वैक्यूल है, मान लीजिए ये प्लांट सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूल है, ठीक है।
अब ये वैक्यूल भी दो पार्ट की से मिलकर बनी होती है। पहला होता है टोनोप्लास्ट, जो कि इसके जो बाहरी आउटर लेयर है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नॉन लिविंग मैटर भरा होता है, ठीक है। इसे हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये नॉन लिविंग मैटर भरा होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है, जनरली ये हमें नहीं पता होता या हम भूल जाते हैं, जो टोनोप्लास्ट होती है वो लिविंग होती है, ठीक है। टोनोप्लास्ट लिविंग होती है और इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो नॉन लिविंग होता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, टोनोप्लास्ट जो है वो लिविंग है और जो धानी रस है या वैक्यूल सेप जो है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। वही बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, जो कि है प्रोटोप्लाज्म, वो लिविंग होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। पहला होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, जो हमने बात की थी सेल वॉल की, जब हमने बात की थी सेल वॉल की कि हमारी ये दो सेल्स है, इसके बीच में मिडिल लेमिला प्रेजेंट है, फिर प्राइमरी प्रेजेंट है, फिर सेकेंडरी प्रेजेंट है। इस सेकेंडरी के बाद मान लीजिए ये सेकेंडरी ब्लू से मैंने बनाई है, इस सेकेंडरी के बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर हमारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक तो होता है हाइलोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और दूसरा होता है केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ये हमारी सेल हो गई, ठीक है। सेल में ये हमारी सेल वॉल हो गई, ठीक है। सेल वॉल के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है और सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होता है और इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। वहीं एक होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक तो हो गया हाइलोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य वाला पार्ट जो मैंने, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। और दूसरा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म को के अंदर ही एक संरचना प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूक्लियर जो मैटर है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करता है। करें कोशिका द्रव्य की, वो हमारा तीन पार्ट के अंदर डिवाइड है। पहला हो गया हाइलोप्लाज्म यानी कि जो मैटर, जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारा मैटर प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसे बोला जाता है हाइलोप्लाज्म। उसके बाद जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनेल्स हैं, जो कि हमारे सेल, जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बिखरे हुए हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं या कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि नॉन लिविंग होती है, जो कि हमारे अंदर स्टोर होती है, यानी कि उन सेल्स के अंदर कुछ स्टोर होती हैं, कुछ सीक्रेटरी होती हैं। तो ऐसी कुछ वस्तुएं जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है सेल इंक्लूजन्स नॉन लिविंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेल साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी फर्दर थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पहला होता है दोहरी झिल्ली वाले। दोहरी झिल्ली मतलब डबल लेयर्ड, यानी कि उनका जो आउटर सरफेस होगा, कोई ऑर्गेनेल होगा उसका आउटर सरफेस जो होगा वो दो मेम्ब्रेन, उसमें डबल मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं बात करें एक झिल्ली वाले, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर ओनली एक ही मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिनमें हमें जो मेम्ब्रेन है वो देखने को ही नहीं मिलती, ठीक है। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस है, प्लास्टिड जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करने का काम करता है। प्लांट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें एक झिल्ली वाले जो कोशिकांग है उसके अंदर हमारे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और सूक्ष्मकाय जो कि स्फीरोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइओक्सीसोम्स हो गए, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हो गई, वो हमें ये देखने को मिलती है। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि हम आगे आने वाले यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे, पर हमें यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन है, और किसके अंदर हमें मेम्ब्रेन देखने को ही नहीं मिल रही। उसके बाद हम बात करते हैं झिल्ली विहीन, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उनके आसपास किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी
सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग्स है, इनके बारे में हम बात करते हैं तो ये 3 पार्ट के अंदर है। पहला तो होता है संचित पदार्थ, वो पदार्थ जो कि सेल जो होती है वो स्टोर करने का या संचित करने का काम करती है, ठीक है। वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये जो पार्ट होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वहीं बात आते हैं स्त्रावी पदार्थ, जो कि हमारी कोशिकाएं स्त्रावित करती है, एंजाइम्स हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, जो कि है उत्सर्जी पदार्थ, जो कि हमारे जो सेल्स है उनके ये काम के नहीं होते और ये सेल से निकाल दिए जाते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स हो गए, ग्लूकोसाइड्स हो गए, टेनिन हो गए, वाष्पशील तेल हो गया, रबड़ शीर हो गया। देखिए ये जो पदार्थ हैं हो सकता है ये प्लांट के लिए तो यूज़फुल नहीं हो, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं इनके लिए ये यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम न्यूक्लियस की, जो हमारा साइटोप्लाज्म था या जीव द्रव्य था उसका सेकेंड पार्ट था। न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करते हैं तो देखिए जो केंद्रक है, केंद्रक क्या होता है कि हमारी सेल के अंदर एक अलग से एक बॉक्स बना हुआ होता है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कैरी की जाती है, ठीक है। इस न्यूक्लियस को हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए हम यहाँ पर डायग्राम से अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें तो पूरा साइटोप्लाज्म है बाहर तो, ठीक है। और इसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, गोल्जी बॉडी हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। तो ये तो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे। जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ ऑर्गेनल्स और देखने को मिलते हैं। पहला तो सबसे पहले ही तो बात आती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि हमारी न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के जो साइटोप्लाज्म का जो मैटर है उससे अलग करने का काम करती है। उसी तरह से जिस तरह से कोशिका के अंदर द्रव्य भरा हुआ है उसी तरह से इस न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव्य भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। देखिए जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और हमें देखने को मिलता है इस तरह से। मान लीजिए हमारी सेल है, सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक डेंस पार्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हुआ एक डेंस पार्ट होता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं क्रोमेटिन पार्ट की या गुणसूत्र की। देखिए क्रोमेटिन पार्ट जो होता है हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक मैटर होता है, जालिका जैसा या कहते हैं एक नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर हमारे क्रोमोसोम्स यानी कि उसके ऊपर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो हमारी इन्फॉर्मेशन कैरी आउट हो रही है वो उन जीन्स के थ्रू ही कंडक्ट होती है।